पढ़कर जाने वाली कमसिन बच्चियों को एक अबाश नौजवान जो है सोच शर्कात कर रहा है और इसने जो है कोई जो है कसर नहीं छोड़ी कि बच्चों को हिरासत किया, उनको जो है परेशान किया। मुलजिम को इंतहाई कम वक्त यानी 12 घंटे के अंदर अंदर जो पकड़ लिया है। बालक को हमने साथ लिया, वो बेसिकली रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा था और मीडिया के सामने और नहीं आना चाह रहा था, और सेफ सिटी फॉरेस्ट के जरिए इस बंदे को तलाश किया गया। बाइक की बेसिकली निशानियां थी, जिनके जरिए हम इसके घर तक पहुंचे हैं। साहब ये बताएं, ये जो मुलजिम है जो हमजा, क्या ये पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है? इसके खिलाफ ऐसी कोई आपके पास शिकायत आई या नहीं? अहले मोहल्ला बहुत बताते हैं, जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी इस तरह के मामला, एक दो मामला ऐसे हुए हैं जिसमें इसको महल्लेदारों ने आपस में बैठ के सुलह कर ली। हम लोग उसकी नहीं पकड़ सकते थे। हम लोग ये एसएचओ साहब आए हैं, तब इन्होंने हमें हौसला अफजाई की है कि यार आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, हम इसको पकड़ कर दिखाते हैं। इतनी स्पीड से हमारा काम हुआ है, हम लोग समझे थे कि अब चला गया बच्चा, हमारी जो काबिश है ना फजूल चली गई है, हम लोग नहीं पहुँच सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाज़रीन, लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन है। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मदरसे से पढ़कर जाने वाली कमसिन बच्चियों को एक अबाश नौजवान जो है उनसे फोश शर्कात कर रहा है और CCTV फुटेज में सारा जो वाक़या मंजर जो है वो अक्सबंद हो गया। जब ये वाक़या अक्सबंद हुआ, जो बच्चियाँ थी सहम गई, खौफजदा हो गई। मुलजिम जो है इसने जो है कोई जो है सी कसर नहीं छोड़ी कि बच्चों को हिरासत किया, उनको जो है परेशान किया। बच्चियों ने खौफजदा होकर अपने घर में बताया। उसके बाद जो है पुलिस तक जब ये मामला पहुंचा तो थाना ग्रीन टाउन की पुलिस जो है वो हरकत में आई। SHO ग्रीन टाउन जो है मियां खुरम, उन्होंने अपनी जो है निगरानी में जो है टीमें तश्कील दी, जिसके बाद जो है मुलजिम को इंतहाई कम वक्त यानी 12 घंटे के अंदर अंदर जो पकड़ लिया है। मुलजिम को जो है कैसे ट्रेस किया गया, ये मामला तमाम पर क्या है। मेरे साथ SHO ग्रीन टाउन जो है खुरम मौजूद हैं। पहले इनसे जानेंगे, फिर जो अहले मोहल्ला है उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बताइएगा खुरम साहब, ये वाक़या क्या था? आपने इस मुलजिम जो है सफाक, जिसने इतनी घिनौनी हरकत की, इसको कैसे गिरफ्तार किया? इसने इब्तदाई तफ्तीश में आपको क्या बताया, क्यों इसने ऐसी हरकत की? बेसिकली ये जो वाक़या हुआ है ये 19 तारीख को हुआ है, लेकिन वीडियो वायरल हुई है 22 तारीख को। हमारे पास रिपोर्ट भी मतलब नहीं हुआ। वीडियो जब वायरल होती है तो हम ये ट्रेस करते हैं कि मस्जिद कौन किस जगह पे। हम मौके पे जाते हैं, मौके पे जाके मुद्दई को तलाश करते हैं। मोहल्ले ऑलरेडी अहले मोहल्ला ये फुटेज निकाल रहे हैं और खुद से इसको ट्रैक कर रहे हैं, फ्रंट ट्रैक कर रहे हैं। जब हम मौके पे जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि ये किसके बच्चियाँ कौन हैं, इनके वालिद किधर रहते हैं। उन्होंने हमें बताया। वालिद को हमने साथ लिया, वो बेसिकली रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा था और मीडिया के सामने और नहीं आना चाह रहा था। हमने उनको साथ लेके बयान लेके उनकी FIR दर्ज करवा दी और अहले मोहल्ला की मदद से और SSP साहब की जो टीम है, जिसको टेक्निकल टीम जो इनाम साहब हेड कर रहे हैं, उनके साथ तावन के साथ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करते हुए CCTV फुटेज और सेफ सिटी फॉरेस्ट के जरिए इस बंदे को तलाश किया गया। बाइक की बेसिकली निशानियां थी, जिनके जरिए हम इसके घर तक पहुंचे हैं और विद इन 8 से 9 आवर हमने इसको 11:30 बजे के करीब हमने इसको ट्रेस भी कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। खुरम साहब ये बताएं, ये जो मुलजिम है जो हमजा, क्या ये पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है? इसके खिलाफ ऐसी कोई आपके पास शिकायत आई या नहीं? क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि ये बच्ची के वालिदैन भी आपको कोई रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे मामला में ऐसा ही होता है कि जो वालिदैन हैं बच्चियों की, वो इस वाक़े को छुपाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से आपने ये कलील वक्त में ये मुलजिम पकड़ लिया। तो बताइए ज़रा, मुलजिम से क्या तफ्तीश में और बातें सामने आई? बेसिकली ये जो मुलजिम हमजा है ऑलरेडी हैप्चुअल है, लेकिन इसका कोई ऑलरेडी पुलिस में रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अहले मोहल्ला बहुत बताते हैं, जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी इस तरह के मामला, एक दो मामला ऐसे हुए हैं जिसमें इसको महल्लेदारों ने आपस में बैठ के सुलह कर ली और ये एक हैप्चुअल है। इसका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन है ये हैप्चुअल। और इंशाल्लाह इसको हमने मुकम्मल एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन की हैंड ओवर किया गया है और इंशाल्लाह इबरतनाक सजा भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये SHO कहते हैं खुरम के इसको मुकम्मल तमाम तर सबूतों के साथ पकड़ कर जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया, जहाँ अब इसके खिलाफ जो है केस चलेगा और जो ट्रायल अदालतों में होगा। ये मेरे साथ एक साहब हैं, ये अहले मोहल्ला भी हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। इन्होंने भी बड़ी एफर्ट किए है उस मुलजिम को पकड़ने के लिए। इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। शायद भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम लोग ना अब्दुल गयूर साहब और SHO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी काबिज से इतनी स्पीड से एक मुलजिम को हमारे सामने ला के पकड़ा दिया हुआ है। हम तो खुद हैरान हुए कि कितनी स्पीड से SHO साहब ने ये काम किया है। और ये है कि बस वो लड़के ने ना, हम लोग उसकी नहीं पकड़ सकते थे। हम लोग ये SHO साहब आए हैं, तब इन्होंने हमें हौसला अफजाई की है कि यार आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, हम इसको पकड़ कर दिखाते हैं। हम लोग तो अपनी तरफ से ना खुद से लगे थे 3 दिन पहले, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख आ गई थी। स्टेप टू स्टेप चल रहे थे हम लोग कि यार कहीं लड़का पकड़ा जाए, लेकिन हमारे में वो
साहियत नहीं थी कि हम लोग को पकड़ सकें, लेकिन SHO साहब ने भाई ने कारनामा अंजाम लिया है। हम पूरा अहले मोहल्ला SHO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने ये काम कर दिखाया है। पहले हम लोग खुद से नहीं कर सकते थे कभी। आप पुलिस की जो इतनी बड़ी एफर्ट है, इतनी जल्दी ये मुलजिम पकड़ लिया है, उससे मुतमिन हैं? बहुत ज़्यादा भाई, अब तो बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गए हैं कि यार इतनी स्पीड से हमारा काम हुआ है। हम लोग समझे थे कि अब चला गया बच्चा, हमारी जो काबिश है ना फजूल चली गई है, हम लोग नहीं पहुंच सकते। और बच्चे का बाप भी नहीं चाह रहा था कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अब SHO साहब ने अपने तरीके से इसको हैंडल किया और अच्छे तरीके से इसको पाए तमीर तक पहुँचाया है। हम पूरा मोहल्ला SHO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े मुतमिन है मोहल्लेदार। खुर्रम साहब ये बताएं कि आपने जैसे एक साहब का नाम लिया, मियां इनाम, वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, क्या एक्सपर्टीज उन्होंने दी, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें आपको दी जिससे आपने फ़ौरन ऐसा शफाक मुलजिम पकड़ लिया कि जिसको जो है पूरा मोहल्ला खुद अपनी मदद आपके तहत तलाश भी करता, लेकिन उनके हथेली आया, आपने पकड़ लिया है? बेसिकली वो जो मियां नाम साहब वो टेक्निकल IT टीम के इंचार्ज हैं, और जितनी भी टेक्निकल एविडेंस है वो टेक्निकल सपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और तमाम जो लोकल कैमरा जाद होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि घर का दरवाज़ा नॉक करना, और वो भी अहले मोहल्ला वो बाज़ दफ़ा वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। एक एक मोहल्ले घर में जाके नॉक करके उनसे डाटा लेते हैं, डाटा बैकअप उठाते हैं, बैकअप उठा के उनमें से एविडेंस तलाश करते हैं कि जो बंदा जिसको हमें तलाश करना होता है उसमें से क्या निशानियाँ, उसने हुलिया क्या है, बाइक का हुलिया क्या है, एक एक निशानी हमें लगानी होती है, फिर जाके ये सारी चीज़ें मतलब वो क्लियर होती हैं और हम अगले बंदे तक पहुँचते हैं, टारगेट तक पहुँचते हैं। बिल्कुल बड़ी मेहनत की है पुलिस ने इस शफाक मुलजिम को पकड़ने के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ, वो भी ख़वातीन और बच्चों के साथ जो है हरासमेंट, जिनसी हरासमेंट के वाक़यात का फौरी नोटिस लेती हैं, और बड़ी वो इस मामले को बारीक बीनी से देखती हैं कि ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं सूबे भर में अगर महफूज हैं तो पंजाब महफूज है। पुलिस को उनकी वाज़ेह हिदायत हैं, ऐसे जो शफाक मुलजिमान हैं जो ख़वातीन और बच्चियों के साथ ऐसे हरकत करते हैं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं हैं। जी।